तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा समझ ले। सिक्का किसी ने देखा है? हेड टेल जानते हैं? तो एक बार उछालेंगे तो हेड कितना बार आएगा? एक बार जगह हेड एक बार आएगा और टेल आ गया तो 50% चांस है हेड आने का। हाँ 50% चांस हेड आने, 50% चांस टेल का। ये कैसे कैसे निकाला? तो ये ऑप्शन या तो हेड है या तो टेल है। तो आप लोग तो प्रोबेबिलिटी जानते ही हैं। दो ही ऑप्शन है, ठीक है, हेड या टेल। तो जब उछालेंगे तो या तो हेड होगा या टेल होगा। तो टोटल कितने हो गए? 2 आउटकम। लेकिन एक बार जब उछालेंगे तो एक ही आउटकम होगा ना, तो 1/2। तो 1/2 कितना होगा फ्रैक्शन में? 0.5। परसेंटेज में कितना हो गया? 50%। यही प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आप पहली बार उछालेंगे तो क्या 50% चांसेस करें? कैसे आया? यह डेटा केवल 1-2 पे नहीं, कोई भी काम करते हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हमारे सर जी ने बॉलिंग की और मिड विकेट को उड़ा दिया, ठीक है, और तब तक मैं आ गया और देखा भाई साहब मिड विकेट उड़ा दिया। तो हो सकता है वो बॉल उस समय तुक्का लगा हो, क्योंकि देख रहे हैं हेड टेल तो 50% प्रोबेबिलिटी पे आ जा रही है। तो इस तरह चांसेस क्या हो गए? मान लीजिए कि अगर सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर जैसे आप हेड टेल है, एक बार करेंगे तो हेड आ गया, तो भाई तो पहले हेड आ गया, आप करें 50%, तो टेल तो आया नहीं। दूसरी बार की, दूसरी बार भी हेड आ गया, तीसरी बार की, तीसरी बार भी हेड आ गया, चौथी बार की, चौथी बार भी हेड आ गया। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब ये डेटा बढ़ाते जाएंगे n नंबर ऑफ टाइम्स, 1000 टाइम, 10,000 टाइम, 50,000 टाइम, तो आप देखेंगे फिर क्या होगा, वो 50% वाला आने लगेगा। शुरू के 1-2 में दिख जाएगा हेड हेड, लेकिन व्हेन यू डू इट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम, तो फिर आपका n नंबर ऑफ टाइम्स, तो फिर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए 1 मिलियन टाइम्स अगर हम लोगों ने किया, तो अगर हेड टेल का देखेंगे और अगर वो मतलब न्यूट्रल है, तो 50-50% के रेशियो बनने के चांसेस है। अरे बात समझ। तो जैसे क्रिकेट ही खेला आपने, पहला बॉल मारा आपका लग गया, भाई साहब क्या है, और नेक्स्ट 5 बॉल मारे एक को नहीं लगा, पहले बॉल में आप खुश हो गए। लेकिन अगर आपने 10 ओवर किया और 10 ओवर में अगर 10 ओवर के बॉल आपके लग रहे हैं, तो फिर लगेगा कि नहीं बंदे में दम है। समझ रहे हैं? जैसे एक लड़के ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, कुछ नहीं पढ़ा भाई साहब, केवल मस्ती की, दारू पिया, जो भी है मस्ती की, एकदम एंजॉय किया, लड़कियों को छेड़ा, सब गड़बड़ गड़बड़ काम किया। 17 साल का हुआ, नकल से 10th पास हो गया। दौड़ने में अच्छा था, क्योंकि जब चोरी करता तो सबसे पहले भागता था, तो एक्सपर्ट था। भर्ती में जाके खड़ा हो गया, उसका हो गया सिलेक्शन। अब सब लोग उसी को देख के अगर कॉपी करना चाहेंगे तो क्या सफल हो पाएंगे? नहीं। प्रोबेबिलिटी ऐसी बहुत कम है होने की, सफल होने की। एक आध अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे 10,000 केस ले ले तो ऐसे सफल होने के चांसेस लगभग 0 हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो जो हम लोग मेंटर से प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग भी एक केस ऐसा हो सकता है जो नकल से किया, सब किया और फट से चला गया, लेकिन हम तो प्लानिंग उसी हिसाब से करेंगे ना कि जब ज़्यादा बच्चे भी हों तो सफल हों। ऐसा प्लान डिज़ाइन करना है, ऐसे करिकुलम बनाना है, ऐसे चीज़ बनाना है। समझ रहे हैं? अब क्या होगा, आपके घर वाले लोग को एक एक्सेप्शनल केस को, जो मैंने एग्जांपल दिया ना, एकदम लखेरा था, दौड़ के भागता था, ऊँख चुरा के, सबसे पहले ऊँख चुराने के बाद कहीं मालिक पकड़ न ले तो भागता था, एक्सपर्ट था, तो उसका एक एग्ज़ाम लिखेंगे, अरे कुछ पढ़वे नहीं किया, उसका हो गया, तुम कुछ नहीं कर पाते हो। तो उसमें फंसना नहीं है। उनको प्रोबेबिलिटी नहीं मालूम है, आपको प्रोबेबिलिटी मालूम है तो उनको ज्ञान भी नहीं देना है, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। अगर ये 10,000 सर्कल लेंगे, ऐसे ही गाँव में कहीं कहीं होगा, 1-2 लोग ऐसे होंगे जो बैंकॉक गए होंगे और सफल होंगे, तो आप लोग उन सब लोग उन्हीं का एग्जाम्पल लेंगे। बट अगर 10,000 लोगों लेंगे तब ये जो है रेशियो कम होने लगेगा। लेकिन किसी ने मेहनत से पढ़ाई की होगी और ऐसे 10,000 केसेस लेंगे और सही से, तो फिर ये जो 10,000 केसेस जो मेहनत से पढ़ाई वाले हैं, हाँ, वो ज़्यादा सफल होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? अगर मेहनत से पढ़ने वाले 10,000 बच्चे हैं और वो बैंकॉक जाने वाले 10,000 लोग हैं और वो शराब पीने वाले और बदमाशी करने वाले 10,000 हैं, तो किसकी प्रोबेबिलिटी सफल होने की ज़्यादा है?
मेहनत वाले जो हैं वो सही से जो किया उन्होंने, शुरू में भले ही लग जाए बट लॉन्ग टर्म में वो करेंगे मेहनत। मतलब हम जो 5D फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं उसकी, इसलिए नहीं केवल आप पास कर गए, अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आता है तो कुछ नहीं, सरकार कहीं नौकरी नहीं, अपना भी करोगे तो अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी समझे सर जी। कोई एक बॉल लग गई, हो सकता है तुक्का हो। अब ऐसे ही अगर आप 5 ओवर करेंगे और 5 ओवर में आपके चांसेस वो ज़्यादा दिखेंगे, तब लगेगा नहीं बच्चे की एक्यूरेसी, तो कभी भी एक पे सब खुश नहीं बहुत होना है, उसको और कॉन्स्टेंटली उसको ट्राई करना है। आप जब नवाल पॉडकास्ट की बात करेंगे तो उन्होंने कहा है कि अगर सक्सेस और पैसा बनाना और ये सब जो इक्विटी बनाना, ये सब एक आर्ट है, उनको कहीं भी छोड़ोगे तो बना सकते हैं। तो इसको समझना है, इसको सीखना है, जिससे अपने प्रोबेबिलिटी सक्सेस के, सफलता के चांसेस को बढ़ाना है। उन एक्सेप्शनल केसेस की एग्जांपल लेके फंसना नहीं है, और सामने वाला आपको उसी में फंसाएगा। वो 9,999 की बात नहीं करेगा जो दारू वो करते थे और वैसे ही आज भी रहे हैं, लेकिन एक वाला कहीं अगर हो गया तो उसको लेके कहेंगे तू तो कुछ नहीं बोला, तो जाओगे। ऐसे में नहीं फंसना है। ठीक है जी, तो अपने इसको सक्सेस रेट को बनाइए, मेहनत कीजिए, 5 स्टेट डीप फ्रेमवर्क कीजिए, और सर्कल ऑफ जो है इन्फ्लुएंस वाला काम कीजिए। और इस मॉडल वाला में वो जरा डेटा वो देखेंगे, हम नोटबुक में भी करके लाइएगा कि आइए चलो सब। ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न आ सकता है।